और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आयोगों में की गई नियुक्तियां सियासी घमासान का कारण बनी हुई हैं। महिला आयोग से लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड तक में करीबी रिश्तेदारों की तैनाती को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और दामाद आयोग और जीजा बोर्ड जैसे तंज ये कसे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी परिवारवाद के खिलाफ मुखर नजर आते थे, अब सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि यदि समय रहते नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट कदम नहीं उठाया तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी किसका अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। और उनकी पार्टी किसका जवाब देगी? देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूं कि इनकी जनता खारिज करेगी। 2025 का चुनाव आने वाला है और 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बराल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। देखिए, इस नियुक्ति को रद्द करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसके लिए तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व रहा है और जो कार्यशैली उनकी रही है, उस हिसाब से इस मनोनयन पर जो विवाद उठा है वो स्वाभाविक सा विवाद है। चूँकि नीतीश कुमार जी शुरू से ही परिवारवाद से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं और वैसी स्थिति में थोक के भाव, अगर इक्का दुक्का हो तो एक बात समझ में आती, थोक के भाव इस तरह का मनोनयन हुआ है तो विपक्ष ने जिस मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया है तो बिहार की राजनीति के लिए एक प्रमुख मुद्दा हो गया है। और मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये प्रमुख मुद्दा हो सकता है अगर इसके रद्द करने की दिशा में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार परिवारवाद को पसंद करते तो सबसे पहली बात है कि जो आम तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर देखें या कम से कम बिहार की राजनीति को हम देखें तो उसमें होता है कि भाई कोई भी नेता अपने पुत्र को या और परिवार के अन्य सदस्यों को आगे बढ़ाता है। नीतीश जी का इकलौता पुत्र है निशांत जी और कई बार ये चर्चा चली कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने आसपास भी उनको फटकने नहीं दिया। बस पिता पुत्र का जो एक स्नेह होता है वहीं तक बात रही। नीतीश जी के भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई आदमी ये उंगली नहीं उठा सका कि नीतीश कुमार जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में लाए या माने मुख्यमंत्री के रूप में किसी प्रशासनिक केंद्र में जो है उनको कोई जगह दी। बिल्कुल साफ सुथरी छवि के साथ नीतीश कुमार जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में उन्होंने अपना काम इस 20 सालों में किया।